अमेरिका के एडवांस B-2 स्टेल्थ बॉम्बर विमान प्रशांत महासागर स्थित गुआम की ओर बढ़ रहे हैं। ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकर्स के मुताबिक ये विमान ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्दो पर संभावित हमले की तैयारी के संकेत माने जा रहे हैं, जो कि तेहरान से करीब 30 किलोमीटर दूर कुम शहर के पास एक पहाड़ के नीचे बनाई गई है। इजरायली अखबार हारित्ज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के मिसौरी राज्य स्थित व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से 2 से 4 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर और 6 ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों ने उड़ान भरी है। इन विमानों का अगला संभावित ठिकाना डिएगो गार्सिया हो सकता है, जो कि हिंद महासागर के बीच स्थित एक ब्रिटिश द्वीप है, जो अमेरिका और यूके का साझा सैन्य अड्डा भी है और ईरान से करीब 3500 किलोमीटर दूर है। डिएगो गार्सिया से ईरान के खिलाफ मिशन चलाने के लिए अमेरिका को ब्रिटेन की अनुमति चाहिए होगी, क्योंकि यह द्वीप ब्रिटिश संप्रभुता के तहत आता है, जबकि गुआम से उड़ान भरने की स्थिति में अमेरिका को किसी भी अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि ये ईरान से करीब 12,800 किलोमीटर दूर है। अमेरिका के जिस एडवांस B-2 स्टेल्थ बॉम्बर विमान की इतनी बात हो रही है, अब आपको उसके बारे में भी बता देते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए इस GBU-57 को। जैसा नाम बेतरतीब और भारी है, इसका काम भी वैसा ही है। ये 13,000 किलो का बम है, यानी कुल 13 टन का। ये बम करीब करीब 20 फीट लंबा होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम है। इसको कहते हैं मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, यानी एक ऐसा बम जो पहाड़ को चीर सकता है, गहरी सख्त चट्टानों और कंक्रीट से बने ठिकानों को आसानी से तबाह कर सकता है। इसके साथ एक खास बात और है, वो ये कि ये एक तरह का टाइम बॉम्ब है, टाइम डिले फ्यूज। मतलब पहले टारगेट तक घुसेगा, फिर फटेगा। फटने से पहले ये करीब 200 फीट तक अंदर घुस सकता है। ऊपर से इसमें GPS लगा है, यानी बिल्कुल सटीक निशाना। लेकिन इस बम के साथ एक बड़ी दिक्कत है। 13 टन का भारी बोझ होता है और दिक्कत यह आती है कि इतनी भारी चीज़ को आखिर उड़ाएगा कौन। कोई हल्का फुल्का फाइटर प्लेन जो है वो इसे लेकर उड़ तो सकता नहीं है। बमबारी तो दूर की बात, पूरी दुनिया में सिर्फ इस समस्या का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, वो है B-2 बॉम्बर। यह अमेरिका का सबसे खतरनाक बॉम्बर है, या फिर पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर कहिए। होने को है तो ये फाइटर जेट ही, पर दिखता UFO की तरह है। इसकी बनावट अलग है, कोई पूंछ नहीं है, कोई उभार नहीं है, बस एक सीधी और बहुत ज़्यादा चपटी विंग है। इसको कहते हैं फ्लाइंग विंग, जो इतनी चपटी विंग से इसे रडार से छुप जाने में मदद मिलती है। ये तो बात हुई डिज़ाइन की। इसका मटेरियल भी रडार की आंखों से बचने के लिए ही बना है। इसके स्किन में एक खास कोटिंग होती है जो रडार वेव्स को सोख लेता है, मतलब ऑब्जर्व कर लेता है। मतलब ऐसे समझिए कि ये कोई अदृश्य चादर ओढ़ कर चलता है। इसके इंजन भी छिपे हुए होते हैं, ऊपर से दिखते ही नहीं हैं, बहुत अंदर फिट हैं। इतनी ताकत कि एक बार में 11,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। मतलब अमेरिका से निकलो, रूस पहुंचो और वापस भी लौट आओ। ये एक बार में 20 टन बम उठा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई प्लांट नहीं जो इतना नीचे हो कि B-2 और GBU मिलकर उसे ना मार सके। और अब ईरान और इजराइल की पूरी लड़ाई इसी बम और इसी बॉम्बर के इर्द गिर्द आकर टिक गई है, क्योंकि ईरान का एक ऐसा परमाणु ठिकाना है जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि उसे सिर्फ और सिर्फ इसी बॉम्ब से और इसी बॉम्बर से तबाह किया जा सकता है। ऐसा क्या खास है उस न्यूक्लियर साइट में? क्या अमेरिका उसको तबाह करने में इजराइल का साथ दे रहा है? अमेरिका इसके अलावा इजराइल की मदद कैसे कर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो ईरान क्या करेगा? इस पर हमने 19 जून के ललन टॉप के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े रोजाना के कार्यक्रम दुनियादारी में विस्तार से बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे आप दर्शकों को याद दिला दें कि गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो अगले 2 हफ्तों में ये तय करेंगे कि ईरान पर हमला किया जाए या नहीं। उन्होंने कहा था कि अभी इस बात की संभावना है कि ईरान से बातचीत हो सकती है या नहीं, इसका पता जल्द ही चलेगा। वहीं इससे पहले बुधवार को ट्रंप ने कहा था कि कोई नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि यदि अमेरिका देर करता है तो इजराइल अकेले भी फोर्दो पर हमला कर सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने सभी लक्ष्य हासिल करेंगे और ईरान की सभी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएंगे। हमारे पास ये क्षमता है। ट्रंप साथ दें या ना दें, ये उनका फैसला है। तो इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप दर्शकों तक लेकर
आते रहेंगे। ईरान और इजराइल के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर तमाम ताज़ा जो भी जानकारी है वो आपको ललन टॉप पर मिलती रहेगी। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।